नमस्कार। एक और एक 11 होते हैं। आपने सुना होगा कंपटीशन एग्जाम में सफल होने का ये मूल मंत्र है। दिस इज द सीक्रेट मंत्र। एंड हाउ इज इट? जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होते हैं? आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारी सूचनाओं को अपने भीतर संग्रहित करते हैं, और वो सूचनाएं आप किस तरह से अपने अंदर संजोते हैं, किस तरह से उनको लेते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन का इंटेक टाइम क्या है, कितना जल्दी आप उसे अपने भीतर लेते हैं, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को याद करने की स्पीड, आपको उसकी समझ पाने की स्पीड, उसको प्रोसेस कर पाने की स्पीड, और उसके बाद उसको स्टोर करने का कितने लंबे समय तक आप स्टोर रख पाते हैं, उसको कितना व्यवस्थित तरीके से आप कर पाते हैं, और उसके बाद कितने लंबे समय बाद आप उसको रिट्रीव कर पाते हैं, उसको रिकॉल कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने शब्दों से, अपनी बातों से आप उसे कह पाते हैं। ये जो आपकी एफिशिएंसी है, आपके दिमाग की ये जो ताकत है, ये आपको कंपटीशन में सफलता दिलाती है, इजंट इट? लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस शक्ति को, मैंने कहा था एक और एक 11 होते हैं, 11 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करें, 11 गुना तक हम इस शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट अ वे। सी, इंसान का जो दिमाग है वो आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए बना है, उनको होल्ड करने के लिए नहीं। इसलिए आपके दिमाग में बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते होंगे, बहुत विचार आते होंगे, लेकिन विचारों को होल्ड कर पाना, आइडियाज़ को होल्ड कर पाना, या जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर पाना हमेशा दिमाग के लिए कठिन काम होता है। इसलिए एक और एक 11 से मेरा क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए सेकंड ब्रेन बिल्ड करें। आपको मजाक लग रहा है, मैं कह रहा हूं एक और ब्रेन की आपको ज़रूरत है। सच बोल रहा हूं। और वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं उन्होंने इस पर काम किया है। हैव एन एक्सटर्नल ब्रेन। थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। ये जो एक्सटर्नल ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप जो भी याद कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं, क्या आपके पास कोई नेविगेशन सिस्टम है? आपके पास कोई आपने कब क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, क्या आपके पास उसका कोई ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि आप उसे दिमाग से रिट्रीव कर सकें? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस पर ध्यान ही नहीं देते। सेकंड ब्रेन बिल्ड करने का मतलब ये है कि जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपके पास एक डायरी ऐसा होना चाहिए, जो जो डायरी, मतलब डायरी एक पार्ट हो सकता है सेकंड ब्रेन का, एक एक्सटर्नल ऐसा सोर्स जो आपको याद दिला सके आसानी से, आपने कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, क्या समझ में आया था, क्या समझ में नहीं आया था, क्या क्वेश्चन था, क्या उसकी रेलेवेंस थी, क्या कितना वो मतलब इंटरेस्टिंग था। तो बाहर जो है दिमाग को ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है दिमाग के ऊपर। शायद आपको शॉक लगे, अलग अलग सोर्सेज से आज की डेट में 32 गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम एब्जॉर्ब करते हैं एवरी डे। 32 गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक एवरेज इंसान आज के टाइम पे सोशल मीडिया से, होर्डिंग से, इससे उससे, पढ़ाई से, इतना हम एब्जॉर्ब करते हैं। और आप कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है दिमाग के ऊपर, दिमाग इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना पड़ता है? एक एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। वो जो एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, वो जो है आपकी, टू स्टार्ट विद मैं कहता हूँ वो एक डायरी होनी चाहिए। मेरा भी अपना एक एक्सटर्नल ब्रेन है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ मैं इंफॉर्मेशंस को जो है ऑर्गेनाइज करता हूँ, उनको व्यवस्थित करता हूँ, कौन सी चीज़ कब मुझे कैसे चाहिए, तो नोट्स लेना और उन नोट्स को जो है ऑर्गेनाइज करके उनको रखना, ताकि फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े क्विकली हम उसको ले सकें। तो आपको मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि अपना ये सेकंड ब्रेन कैसे बिल्ड करें। हाँ, एक वीडियो में तो नहीं होगा, पर आने वाले कुछ सेशंस में धीरे धीरे करके इसके बारे में बात करेंगे। इस सेकंड ब्रेन को बिल्ड करने के लिए पहला कदम जो है इस वीडियो में हम कैसे उठाएं ये जानते हैं। तो एक डायरी बनाएं, एक डायरी जिसे मैं लॉग बुक कहता हूँ। आप जब भी पढ़ने बैठें सबसे पहले अपनी डायरी को खोलें, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो उसमें मेंशन करें। हमेशा हमेशा
आज आपने आज से पढ़ाई शुरू की, आज पहला टॉपिक मुझे क्या पढ़ना है, ये क्यों पढ़ना है, थोड़ा सा उस पर मंथन करें, थोड़ा चिंतन करें, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है एग्ज़ाम में, एंड देन मेक ए मार्क कि मैं अगले 1 घंटे, अगले 1.5 घंटे, जो भी आपका एक कंफर्टेबल टाइम है। बहुत बार बच्चों का 20-30 मिनट के बाद ही दिमाग को चढ़ जाता है, दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो आपको लगता है कि मेरा जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो आधे घंटे का है, तो आधे घंटे का लक्ष्य बनाए अपने लिए, जरूरी नहीं फिर अपने को 1 घंटे पर जाना है। आपका जो एक सहज कंसंट्रेशन है, हाँ आधा घंटा मेरा ध्यान भटकता नहीं, आधा घंटा मैं फोकस होकर पढ़, आधा घंटे का लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य को अपनी डायरी में लिखते हैं। फिर उसके बाद जब आपने उसे कर लिया, तो एक छोटा सा नोट उसमें डायरी में क्या क्या सीखा था, मैं छोटे छोटे की वर्ड्स, की पॉइंट्स, ये मैंने इसमें पढ़ा था, इसमें मेन मेन चीज़ें ये थी। ठीक है, तो उसके 2-4 शब्दों में उस चीज़ को जो आपने घंटे भर में पढ़ी, जब 5-7 शब्दों में उसके आसपास ये था खास बात, आपने वो टॉपिक अपनी डायरी में मेंशन कर दिया। उसके बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं, आप उस टॉपिक का नाम और उस टॉपिक से रेलेवेंट थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगती है की वर्ड्स के रूप में, हाँ वो उसमें वहाँ मेंशन करते चले जाइए डायरी में। अब क्या होगा कि आपने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन पूरे वीक जम के पढ़ाई की, और जितना आपने पढ़ाई की आप डेली के लिखते गए। लेट्स से डेली के आपने 15-20 टॉपिक पढ़े होंगे। तो महीने के मतलब वीक के एंड में क्या होगा, आपने 10 टॉपिक डेली पढ़े तो आपके पास 50 टॉपिक हो गए। अब हमेशा एक आदत रखनी है, मंडे को जब आपने 10 टॉपिक पढ़े तो क्या करना है, ट्यूसडे को एक बार क्विकली उनको देख लेना है। अरे यार कल ये 10 टॉपिक पढ़े थे, क्विकली देख लेना है, हाँ 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 ये मुझे याद है, अच्छा ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, क्विकली गो एंड ग्रैब इट बैक। फिर आप मंगलवार आया तो अच्छा सोमवार को पढ़ा था, मंगलवार को क्या पढ़ा वो भी एक बार देख लिया। फिर आपके पास 20 टॉपिक हो गए, वेंसडे को एक बार दोनों पे तेज़ी से नज़र डाली। सैटरडे और संडे के दिन जब आपके पास 50 टॉपिक हो जाते हैं, सारे टॉपिक्स में से गो थ्रू करिए, वापस से जाके देखिए। और हमें देखना क्या है, कौन सी चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्या मुझे याद है। क्योंकि आप डेली बेसिस पे चीज़ों को रिवाइज करें, भले ही दिमाग में रिवाइज करें और तेज़ी से रिवाइज करें, डोंट डू इट इन ए स्लो मोशन, स्पीडली इसको रिवाइज करना है। आपका जो समय है, रिवीजन का समय, हो सकता है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा डेली बेसिस पर लगाना पड़े इस सिस्टम को अडॉप्ट करने पर, लेकिन जो आपकी सीखने की क्षमता है, जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने की क्षमता है, आई एम टेलिंग यू वो 10 गुना, 11 गुना, 15 गुना बढ़ जाएगी। ये बहुत शानदार सिस्टम है, हमने बहुत से स्टूडेंट्स पे करके देखा है, और उन स्टूडेंट्स ने ना केवल आईएएस का एग्ज़ाम, ना केवल आरजेएस का एग्ज़ाम, देश के टॉप ऑफ द टॉप एग्ज़ाम्स में जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो करना क्या है एक बार फिर से समझते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन का बहुत गजब का ओवरलोड है आज के टाइम पे, तो हमको दिमाग को एक सेकंड ब्रेन क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होल्ड करने का सिस्टम, कि दिमाग के बाहर भी सूचनाओं को संग्रहित करने का, व्यवस्थित करने का, ऑर्गेनाइज करने का हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, उसको मैं सेकंड ब्रेन कहता हूँ। और ये सेकंड ब्रेन पहले कदम में एक डायरी के रूप में आप शुरू करेंगे, जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं उस डायरी में लिखते जाएं। आपने एक वीक में 50 टॉपिक पढ़े, उसमें लिख दीजिए। अगले वीक जब पढ़ना शुरू करेंगे, सैटरडे और संडे रिवीजन का दिन रखिए, और या संडे के दिन अपने आप को टेस्ट करके उसके टेस्ट पेपर्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो करने का दिन रखिए। लेकिन सैटरडे संडे रिवीजन और एग्ज़ाम, बस कुछ नया नहीं पढ़ना। फिर मंडे से जब शुरू करें, उन 50 टॉपिक्स पे एक नज़र डालें। दिन में आपके पास बहुत सा ऐसा समय होता है, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपनी को पलट लीजिए। आप सब एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, पलटिए, देखिए कि कितने सारे टॉपिक्स हैं आपको अभी भी याद हैं, कहाँ कहाँ भूल, जहाँ आप भूल रहे हैं थोड़ा सा निशान लगा दीजिए, कुछ संकेत बना दीजिए। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़, आगे अगले वीक में क्या हो रहा है, आपको पिछले वीक में क्या भूले आपको पता चल रहा है, क्विक उसको गैप को फिल कर दीजिए। अगले वीक में भी हम 51 से शुरू करेंगे, 51 से 60, फिर 61 से 6। तो जो आगे, तो क्या होगा कि महीने के एंड में आपको पता चलेगा, अरे यार मैंने 200 टॉपिक पढ़ लिए, 250 टॉपिक पढ़ लिए। ना केवल इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद पे भरोसा बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ेगी, बल्कि आपको लगेगा यार मैं इतना मेहनती हूँ, आपका अपने प्रति जो एक नज़रिया है वो अधिक पॉजिटिव, अधिक सकारात्मक हो जाएगा। तो ये जो सेकंड ब्रेन जो है बनाने की दिशा में, एक एक्सटर्नल ऐसा सोर्स जो आपको ट्रिगर करता है, जो आपको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, हाँ, तो उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये जो सेकंड ब्रेन है, इसी के लिए मैं कह रहा था 1 और 1 मिलके 11 हो जाएगा। आपकी जो सीखने की क्षमता है, रिटेन करने की क्षमता है, वो 10-11 गुना पक्का पक्का बढ़ जाएगी। फॉलो दिस टेक्निक एंड एन्जॉय योर सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मज़ा आया ये वीडियो देखने में, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जितना आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, भगवान आपका ख्याल रखेंगे।
दूसरे आपका ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू।